नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। सीजेबी के प्रोटेस्ट का नाटक जारी है। आज मेल मिलाप का भी दौर जारी है। बहुत से लोग जा रहे हैं, किल रहे हैं, तथाकथित प्रोटेस्टर्स से कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट से मिलने जा रहे हैं। हमारे एक मित्र एक बैचमेट कल रेल भवन के पास क्राउड में फंस गए और काफ़ी देर तक फंसे रहे और वहाँ पर उन्होंने जो है वो तांडव देखा तथाकथित प्रोटेस्टर्स का। और उन्होंने बताया कि साहब उनमें से एक भी स्टूडेंट जैसा तो उनको नहीं दिखा। वो सारे के सारे आपके लंपट टाइप के लोग और वो केवल और केवल वहाँ पर उपद्रव करने, पत्थर फेंकने, केओस फैलाने, इसी उद्देश्य से वहाँ पर इकट्ठा हुए। पुलिस ने उनकी अच्छे से खातिरदारी की और उनको भगा दिया। तो उसके ऊपर हल्ला हो रहा है कि साहब की उनके ऊपर आंसू गैस का इस्तेमाल हो गया। आंसू गैस के इस्तेमाल से किसको क्या हो जाता है भाई? आंसू गैस के इस्तेमाल से आज तक किसी को मरते तो नहीं सुना मैंने। आंसू गैस के इस्तेमाल से आज तक मैंने ये भी नहीं सुना कि किसी को कोई बड़ा नुकसान हो गया हो या वो किसी बीमारी से ग्रसित हो गया हो या कोमा में चला गया हो। नहीं, आंसू गैस होती ही इसीलिए है कि आंसू गैस का उपयोग करके आप आगे के बड़े गोली चलाने के मंजर से बच सकें। तो इसलिए आंसू गैस चलाएगी, बिल्कुल उचित किया। मैं 100% आंसू गैस चलाने के समर्थन में हूँ और मैं आंसू गैस का उपयोग लाठी चार्ज से भी पहले करने के पक्ष में रहता हूँ। आज बहुत सारे लोग ज्ञान दे रहे हैं, वहाँ योगेंद्र यादव बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। तो योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि साहब के देखिए हमने इसको घेर लिया, बड़ा अच्छा किया। मुझे लगता है योगेंद्र यादव जैसे लोगों की जगह जेल में है, राजदीप सरदेसाई जैसे लोगों की जगह जेल में है। और उनको चूँकि उनको पसंद है इस तरह के आंदोलन और इस प्रकार के घटनाक्रम, तो उनको जो है वो पब्लिक को उकसाने के लिए, प्रोटेस्टर्स को उकसाने के लिए जेल में डाला जाना चाहिए। लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये सरकार ये करेगी नहीं। बस यहीं पर हमारा मतभेद जो है वो सरकार से आरंभ हो जाता है। बाकी मैं कई बार कह चुका हूँ कि भाई जिस समय ये आंदोलन ख़त्म सा था, कोई 50-100 लोग नहीं आते थे, उसी टाइम इनको उठा के फेंक देना था। उसके बाद में जो ये ट्रैक्शन पकड़ा है वो केवल इसीलिए पकड़ा है कि सरकार ने समय पर उचित उपचार नहीं किया। वही वाली बात है कि हमेशा एक टाइम होता है। शाहीन बाग में भी यही हुआ था कि शाहीन बाग में एक समय था कि आप एक SHO पर्याप्त था इनको सबको खदेड़ के और रास्ता खाली करवाने के लिए नहीं किया गया। वो बढ़ता कहाँ तक पहुंचा कि वो दिल्ली के दंगों में तब्दील हुआ। कल भी दंगा ही हुआ एक तरह से। और आज भी CJP का जो मंच है वो हटाया नहीं गया है। उसकी अनुमति नहीं है, लेकिन उसको आज भी हटाया नहीं गया है। क्यों नहीं हटाया गया है? क्योंकि सरकार को कई बार ये लगता है कि साहब हमको अगर हम एक्शन ले लेंगे, हम पिटाई करेंगे, लाठी चलाएंगे, तो लाठी से ज़्यादा की आवश्यकता भी नहीं है। हम अगर लाठी चलाएंगे तो साहब जो है वो वायर हमारे खिलाफ लिख देगा, हिंदू हमारे खिलाफ लिख देगा, इंडियन एक्सप्रेस हमारे खिलाफ लिख देगा, BBC हमारे खिलाफ लिख देगा और अल जजीरा हमारे खिलाफ लिख देगा और हमारी बड़ी बदनामी होगी। तो आपने संयम रख के देख लिया। संयम रखने के बाद भी जितने के मैंने नाम लिए हैं वो आपकी धैर्य की कोई उसमें से प्रशंसा कर रहा है क्या? हम भी नहीं कर रहे हैं उस धैर्य की प्रशंसा। वो धैर्य नहीं है, वो अनिर्णय है, धैर्य नहीं है। धैर्य की प्रशंसा जो है वो चमचे कर रहे हैं। जिन लोगों ने सरकार को UGC के समय आलोचित किया था, आलोचना की थी सरकार की, जिन्होंने, वही CJP में लगातार सरकार के साथ खड़े हुए थे। लेकिन वो कह रहे थे कि भाई देर हो गई, अब जल्दी कर लो, अब इसको ख़त्म करो, इनकी ठोका पीटी कर लो। नहीं मान। और हम आज फिर सरकार को कह रहे हैं कि देखिए आपसे गलती हो गई, और ये भी कह रहे हैं कि अभी भी समय है, सुधार लो, नहीं तो ये जितने भी जिहादी हैं, ये बलवा करने वाले हैं, ये आग लगाने वाले हैं, आगजन हैं, ये सारे के सारे जो है ये इनको बहुत बल मिल जाएगा।
और बल ऐसे मिलेगा कि ये लोग जो है वो नैरेटिव गढ़ना आरंभ कर देंगे, सरकार को कमज़ोर दिखाना आरंभ कर देंगे, ये कहना शुरू कर दोगे कि भाई देखो ये कुछ नहीं है, सरकार तो बिल्कुल घुटनों पर आ जाती है, हमारे पास ये ताकत है कि हम इस सरकार को घुटनों पे ला सकते। ये नैरेटिव बिल्कुल कतई नहीं आना चाहिए, क्योंकि सरकार को घुटनों पे आने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात, सरकार को इन पर एक्शन लेने से किसी भी प्रकार का कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। दूसरी बात, आपके अपने समर्थकों में आप अत्यंत लोकप्रिय होंगे। ये तो जब इतने +3+ है तो फिर से ऊहापोह है। हम उनसे बात करेंगे, अरे क्यों बात करोगे, ये है कौन? वो विजेता दहिया बर्गर खा रहा था, वो दीपके जो था वो ट्रक में चुप के भाग गया था, और ये दोनों जो थे आपके बाकी आशुतोष राका और जो है वो सौरव दास, उनको 1 बजे बुलाया गया, 11 बजे जाके बैठ गए और वहाँ 4-5 बजे तक बैठे रहे, जिससे कि सड़क पे न जाना पड़े। और इनको बुला के आप बात करना चाहते हैं। उधर किसान ने देख लिया कि भैया सरकार तो उसी मोड में आ गई, सरकार तो उसी तुष्टीकरण वाले मोड में आ गई। चलो फिर तो भाई चलो रवाना हो, बहुत बढ़िया मौका है आंदोलन जीवियों के लिए, इससे अच्छा और क्या मौका हो सकता है। लेकिन भला हो सैनी साहब का, नायब सिंह सैनी ने उनको वही शंभू पे और जो दूसरा जो बॉर्डर है तो वहाँ पर रोक दिया। कई तो वापस भी हो गए। वापस इसलिए हो गए, उनको रोक इसलिए दिया कि भाई ये अगर दिल्ली पहुँच गए तो फिर तो और तमाशा करेंगे। ये भी देखा जा चुका है कि आपने बड़ा तुष्टीकरण किया, उनको दिल्ली में आने दिया, वो दिल्ली में मार्च निकालना चाहते थे, उसको भी आपने परमिट कर दिया, तो वो सीधे लाल किले पहुँच गए, तिरंगा उखाड़ दिया उन्होंने। और उसके बाद राकेश टिकैत को जब गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश पुलिस ले जाना चाहती थी, पूरा एक बॉर्डर खाली करना चाहती थी, तो फिर उनको रोक दिया गया उत्तर प्रदेश पुलिस को। सब हमारे देखते देखते गुजरी है और हमें पता है। देखिए, रेजीम चेंज तब तक संभव नहीं है जब तक सरकार की, किसी भी सरकार की, वो चुनी हुई सरकार भी हो सकती है और वो तानाशाह सरकार भी हो सकती है और मिक्स्ड सरकार भी हो सकती है, वह तब तक नहीं संभव है। किसी भी सत्ता का पलटा जाना तब तक संभव नहीं है जब तक कि उसकी इच्छा शक्ति विद्यमान रहती है, इच्छा शक्ति बरकरार रहती है। मुझे तो इस सरकार की इच्छा शक्ति में कहीं कोई किसी प्रकार की घटत बढ़त देखी नहीं। इच्छा शक्ति तो मुझे लगता है पूरी होनी चाहिए। यदि इच्छा शक्ति पूरी है तो जो आपके घोर विरोध में है, जो आपको बलपूर्वक उखाड़ देना चाहते हैं, उनके साथ में आप नरमी क्यों बरतते हैं? मैं नहीं कहता कि आप कानून के ऊपर जाके कुछ करें या कानून के पार जाके कुछ करें, लेकिन जो कुछ कानून में उनका अधिकार है, जिस समय वो हिंसा कर रहे हैं उस समय कानून को उनके साथ में जिस तरह से पेश आना चाहिए उस तरह से तो आपको कानून को अपना काम करने देना चाहिए ना। भाई क्यों मैसेज दिया आपने दिल्ली पुलिस को कि धैर्य रखें? किस चीज़ का धैर्य रखें? पिट जाए। एक पुलिस वाले की पिटाई, एक पुलिस वाला जो है वो अकेला कोई एक व्यक्ति नहीं है। पुलिस वाला आपकी व्यवस्था का प्रतीक है, और यदि किसी पुलिस वाले की पिटाई हो जाती है तो ये पूरी व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती है। आपकी व्यवस्था हिल गई कल। और मेरा केवल उद्देश्य ये है कि यह संकेत, यह संदेश कतई नहीं जाना चाहिए कि सरकार में इच्छा शक्ति की तनिक भी कमी है। नड्डा को, इन लफंगों को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कल मैं आ रहा था यहाँ पे भी, एक जयपुर में एक स्थान पर, वहाँ पे भी CJP का एक लगा हुआ है
धरना। कुल 15 लोग थे, कुल 15 लोग थे। फिर मैं वही बात कहता हूँ तो लोग कहते हैं, कमेंट्स आ जाती हैं, आप योगी मोदी को लड़ाना चाहते हो। किसी को किसी से नहीं लड़ाना चाहता, मैं केवल सत्ता को उसकी ताकत याद दिलाना चाहता हूँ। का चुप साध रहा बलवाना, हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाना चाहता हूँ। और ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि जो लोग आपके धुर विरोधी हैं और जो लोग मास मोबिलाइजेशन लुम्पेंस का, लफंगों का कर रहे हैं, उनके साथ कितना भी तुष्टीकरण कर लें कुछ नहीं होने वाला है। फिर वही स्थिति होगी जो किसान आंदोलन के समय होगी। ना करें, ना करें, दृढ़ रहें, इच्छा शक्ति को पक्का रखें और गुंडों को गुंडों की तरह ही ट्रीट करें। उनको विद्यार्थियों की तरह, छात्रों की तरह, नीट अभ्यर्थियों की तरह ट्रीट ना करें। इस CJP में नीट अभ्यर्थियों की संख्या मुझे नहीं लगता कि 2 अंकों में भी है। इसलिए उनके साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो प्रोफेशनल डिसरप्टर्स के साथ में, जो पेशेवर बदमाशों के साथ में होता है। कृपया मेरी बात पर ध्यान दें और हमारे जो दर्शक भी हैं वो भी टिप्पणी करें कि यदि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो। मेरा तो एक ही मंतव्य है, तो मेरी एक ही इच्छा है कि सरकार किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं पड़नी चाहिए, नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि सरकार के कमज़ोर पड़ने से पूरी की पूरी व्यवस्था चरमराती है। पूरी की पूरी व्यवस्था चरमराने से वो सारे लोग जिन्होंने मिलकर सरकार को चुना होता है उन सबको कष्ट होता है, उन सबको अधिक कष्ट होता है। बदमाश तो चाहते ही नहीं है कि व्यवस्था चरमरा जाए। इसलिए उत्तिष्ठत जागृत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।